रविवारी आराधना में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। आज रोगाते रविवार है। पूरे विश्व में 12 मई 2020 को नर्सेस दिवस मनाया गया। पंजिका के अनुसार आज चिकित्सा दिवस है। आइए आज के गिरजा आराधना हम लोग आह्वान वचन के साथ आरंभ करेंगे। आज का आह्वान वचन भजन संहिता 35 प्रथम 2 पद। भजन संहिता 35 प्रथम 2 पद। हे यहोवा, जो मेरे साथ मुकदमा लड़ते हैं उनके साथ तू भी मुकदमा लड़। जो मुझसे युद्ध करते हैं उनसे तू युद्ध कर। ढाल और भाला लेकर मेरी सहायता करने को खड़ा हो। यहाँ तक। आमीन। आज का दिन हमारे देश के नर्सों एवं पारामेडिकल कर्मचारियों के नाम जो आज के महामारी कोविड-19 में दिन रात रोगियों की सेवा कर रहे हैं। हम लोगों ने 12 मई को नर्सेस दिवस मनाया। UELCI चेन्नई के निर्देश के अनुसार आज हम भी अपने कलीसियाओं में नर्सेस दिवस चिकित्सा दिवस मना रहे हैं। हमारे देश में ईसाइयों की जनसंख्या बढ़ी। इनका मुख्य कारण मिशनरियों द्वारा हमारे पूर्वजों से मिलकर शिक्षा एवं चिकित्सा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य एवं योगदान है। कोई भी भारतीय, चाहे वो किसी भी समुदाय के हो, सभी लोग ईसाई संस्थाओं के अनुशासन और ज्ञान एवं उनके वैश्विक ज्ञान को श्रेय देते हैं। एक आर्टिकल क्रिश्चियनिटी एंड नर्सिंग इन इंडिया जो एलिजाबेथ बी सिमोन द्वारा लिखित है, जिसमें उनका कहना है कि भारत में 30% नर्सेस ईसाई समुदाय से हैं जो कि रोगियों की सेवा कर रहे हैं, जबकि ईसाइयों की संख्या भारतवर्ष में मात्र 3% ही है। और यह दिखाता है कि किस प्रकार हमारे ये नर्सेस एवं पारामेडिकल कर्मचारी देश के लिए स्वस्थ सेवा में अपना योगदान दे रहे हैं। दूसरी ओर नर्सेस और पारामेडिकल कर्मचारियों की सेवाओं को धार्मिक एवं सामाजिक कारणों से बहुत कम आंका जाता है। और अभी वर्तमान में कोविड-19 महामारी के समय दिन रात से नर्स, डॉक्टर एवं पारामेडिकल कर्मचारी रोगियों की सेवा अपने जान को खतरे में डालकर कर रहे हैं। हम उनके उत्कृष्ट सेवकाई के लिए उनको धन्यवाद देते हैं। हम लोग आज की आराधना का पहला गीत पूरी मंडली मिल करके गावेंगे। साक्षीवाणी गीत नंबर 7। साक्षीवाणी गीत नंबर 7। हल्लेलुया हल्लेलुया, ईश्वर को गा हे मेरे प्राण। साक्षीवाणी गीत नंबर 7। ईश्वर को गाहे मेरे प्राण।
मंडली उठे। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। स्तुति होवे पिता को और पुत्र को और पवित्र आत्मा को, जैसा हुआ आरंभ में, जैसा है जैसा रहेगा, सनातन से सनातन लो। हम ईश्वर के सामने अपने पापों को दीनताई से मान ले। हे सशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। यदि तू अपने मुंह से प्रभु यीशु को मान ले और अपने मन से विश्वास करे कि ईश्वर ने उसको मृतकों में से उठाया, तो तू निश्चय त्राण पाएगा। आमीन। मंडली उठे। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हो। पृथ्वी पर कुशल मनुष्यों में प्रसन्नता हो। प्रभु मंडली के संग हो। तेरी आत्मा के हम प्रार्थना करें। हे हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि हमारी भलाई के लिए मृतकों में से जी उठा और हमारा स्वर्गीय राजा पिता के दाहिने हाथ बैठा है। हम तेरी स्तुति करते हैं कि तू अनुग्रह करके अपने स्वर्गीय दानों से हमको पालता और अपने आत्मा के द्वारा अगुवाई करता है, जिससे शांति और कल्याण हमको मिले। हमारी अविश्वासता पर दृष्टि ना करके अपनी दया को हमसे दूर मत कर। हमारे हृदयों की सब विशुद्धता मिटा, हमको अपने अधीन कर कि हम पाप और संसार की व्यर्थ सेवा को छोड़कर तेरी ही इच्छा के अनुसार चलें। हे प्रभु, तू ही हमारा राजा और चरवाहा है। तुझ पर भरोसा रखते हैं। तुझी को स्तुति और महिमा हो आपसे सदा लो। आमीन। आज के निमित्त पंजिका के अनुसार ठहराया हुआ पवित्र वचन हम सुनेंगे।
तीमुथियुस के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री 2 अध्याय 1 से लेकर 6 पद लो। पहला तीमुथियुस 2 अध्याय 1 से 6। अब मैं सबसे पहले यह आग्रह करता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाएं, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से का जीवन बिताएं। यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता भी है, जो यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही बिचवई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है, जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया और उसकी गवाही ठीक समय पर दी गई यहाँ तक। आमीन। तेरा धन्यवाद हो हे ख्रिस्त यीशु। हल्लेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब हम समस्त ख्रिस्तियानी कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास मान लेके यूं कहे, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्ट पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहां से वह जीवतों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र ख्रिस्तियानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। मंडली बैठ जाए। हम लोग पूरी मंडली होकर आराधना के लगातार में दूसरी गीत गावेंगे, साक्षी वाणी गीत नंबर 345। साक्षी वाणी गीत नंबर 345। हर एक खोए और दबे हुए प्राण बुलाता है तुझे देने को त्राण। साक्षी वाणी 345। Love
उठे। तुम्हें हमारे पिता ईश्वर और प्रभु यीशु ख्रिस्त की ओर से अनुग्रह और शांति बहुतायत से मिले। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हे पवित्र सेनाओं की अगुआ सृष्टिकर्ता पिता परमेश्वर, प्रभु जी, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने सुंदर सृष्टि में हम सबों को जीवित रखा और ऐसा अनुग्रह दिया कि आज आपके जीवित वचनों को हम सुनने, उन पर मनन करने के लिए आज हम सभी को यहाँ पर उपस्थित है। हमारे अंदर की सारी दुर्बलताओं को दूर कर हमारी अगुवाई कर, ताकि आज के वचन को हम सुने और हम भावी जीवन के लिए हम वचनों में आगे बढ़ने वाले हो पाए। यहाँ उपस्थित एक एक लोगों को आपके धर्म हाथों में सौंपते हुए या दीन निवेदन प्रार्थना आपके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुन और स्वर की राज में ग्रहण कर ले। आमीन। आज के दिन हम लोग परमेश्वर का वचन को मनन के लिए सुनेंगे और वो हमें मिलता है यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 23 से 30। परमेश्वर का वचन यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है। उस दिन तुम मुझसे कुछ ना पूछोगे, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वह मेरे नाम से तुम्हें देगा। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। मैंने ये बातें तुमसे दृष्टांतों में कही है, परंतु वह समय आता है कि मैं तुमसे फिर दृष्टांतों में नहीं कहूँगा, परंतु खोलकर तुम्हें पिता के विषय बताऊंगा। उस दिन तुम मेरे नाम से मांगोगे और मैं तुमसे यह नहीं कहता कि मैं तुम्हारे लिए पिता से विनती करूंगा, क्योंकि पिता तो आप ही तुमसे प्रेम रखता है, इसलिए कि तुमने मुझसे प्रेम रखा है और यह भी विश्वास किया है कि मैं पिता की ओर से आया। मैं पिता की ओर से जगत में आया हूँ। मैं फिर जगत को छोड़कर पिता के पास जाता हूँ। उसके चेलों ने कहा, देख, अब तो तू खोलकर कहता है और कोई दृष्टांत नहीं कहता। अब हम जान गए हैं कि तू सब कुछ जानता है और इसकी आवश्यकता नहीं कि कोई तुझसे कुछ पूछे। इससे हम विश्वास करते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से आया है। आमीन। मंडली बैठ जाएंगे। सर्वप्रथम हम लोग पिता परमेश्वर को धन्यवाद देंगे सुंदर समय, अवसर और उसके प्रेम के लिए। आज हम कलीसिया होकर चिकित्सा दिवस को मनाने पाते हैं और हम आज का दिन सभी नर्सेस, डॉक्टर और सभी कर्मचारियों को स्मरण करते हैं कि इस विपरीत परिस्थिति में जब कोरोना वायरस के कारण जब हमारे सभी सेवा संस्थाओं में कार्यरत लोगों ने अपना योगदान दिया, विशेषकर हम इटली में फ्लोरेंस नाइटिंगेल को स्मरण करें, जो कि विश्व की पहली नर्स थी जिनका जन्म 12 मई 1820 को हुआ और आज रोगेते रविवार है, जिसका अर्थ होता है प्रार्थना करो। और आज के वचन में परमेश्वर पिता आपको और हमें आह्वान करता है कि आज हमारा जीवन प्रार्थना में जीवन हो, क्योंकि प्रार्थना एक ऐसा मध्यस्थ है जो परमेश्वर के साथ हमारा जीवन जुड़ जाता है। आज इस संसार में आप और हम एक धावक है और हम अपनी अपनी मंजिल को प्राप्त करने के लिए दौड़ लगाते हैं, क्योंकि बाइबल में पहला कुरिन्थी 9:24 में कहता है कि दौड़ में तो दौड़ते सभी है, परंतु इनाम एक ले जाता है।
आज एक मनुष्य विपरीत परिस्थितियों में परमेश्वर के वचन में स्थिर रहे और परमेश्वर की अनुग्रह में वो आगे बढ़ते चले जाए। आज के वचन को हम लोग 3 भागों में जानने का प्रयास करेंगे। पहला भाग है विश्वास योग्य प्रार्थना ग्रहण की जाती है। विश्वास योग्य प्रार्थना ग्रहण की जाती है। मत्ती 6:5 से 6 पद को हम लोग देखें तो वहाँ हमें मिलता है कि हमें किस प्रकार से प्रार्थना करनी चाहिए। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तुम प्रार्थना करो तो कपटियों के समान नहीं, लेकिन जब तुम प्रार्थना करो तो अपने कोठरियों में जाओ और उसके किवाड़ को बंद कर दो, और हमारा परमेश्वर जो गुप्त में हमें देखता है वह हमें प्रतिफल देगा। उसी प्रकार से हम फादर बोसनर को स्मरण करें जो इस छोटा नागपुर की भूमि के लिए 4 मिशनरियों को भेजा, और 4 मिशनरी इस छोटा नागपुर में आकर सुसमाचार के क्षेत्र में वह अपना योगदान दिया। चिकित्सा के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने अपना योगदान हमारी कलिशा में दिया, और आज एक बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े इंजीनियर हमारे कलिशा में होकर, हमारे कलिशा के संस्थाओं में होकर वे आज एक बड़े पोस्ट पर पाए जाते हैं। उसी प्रकार प्रार्थना की शक्ति को हम लोग याकूब 5:13 से 19 में देखें कि किस प्रकार से जब हमारा जीवन प्रार्थना में जीवन होता है, जब हम प्रार्थना में परमेश्वर से कुछ भी मांगते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में देता है, और वही प्रार्थना परमेश्वर आज चाहता है कि आज हमारा जीवन प्रार्थना में जीवन हो। बाइबल में अगर हम लोग देखें तो यीशु मसीह का मृत्यु निकट था। चेले चिंता कर रहे थे कि अब उनका भविष्य क्या होगा, लेकिन यीशु मसीह अपने चेलों को समझाते हैं, उसे अगुवाई करते हैं और उसे कहते हैं कि निश्चय तुम्हारा दुख सुख में बदल जाएगा। यीशु मसीह का मृत्यु दुख को प्रदर्शित करता है, और आनंद जो कि पुनरुत्थान के बाद चेलों ने जो दर्शन यीशु मसीह का देखा वो एक आनंद के रूप में परिवर्तित की जाती है। उदाहरण के लिए एक प्रसव पीड़ा में एक महिला जो बहुत ही असहनीय तकलीफ के साथ एक बच्चे को जन्म देती है, और उसके बाद वह कभी भी उन दुखों को स्मरण नहीं करती है, क्योंकि उस दुख के बाद उनके सामने एक बहुत बड़ा आनंद दिखाई देता है। उसी प्रकार से हम लोग वचन में 23 पद को देखें तो यहाँ मिलता है उस दिन अर्थात यीशु के स्वर्गरोहण के बाद यीशु चेलों के साथ नहीं रहेगा, और इसलिए यीशु मसीह चेलों को परिपक्व करते हैं, उनकी अगुवाई करते हैं कि जब यीशु मसीह उनके बीच में नहीं रहेगा तो उन्हें क्या करना चाहिए। यीशु मसीह वचन में कहता है कि मांगो, क्योंकि अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद में बदल जाए। मत्ती 7:7 में कहता है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए द्वार खोला जाएगा। आज हम जब प्रार्थना करें तो हमारी प्रार्थना में संदेह नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज हम प्रार्थना तो करते हैं लेकिन हमारे जीवन में संदेह होता है, और इसी संदेह के कारण हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाती है। हम लोग यीशु मसीह के आश्चर्य क्रम को स्मरण करें। यीशु मसीह 5 रोटी और 2 मछली को हजारों की संख्या में लोगों को खिलाया। काना नगर में यीशु मसीह साधारण जल को दाखरस में परिवर्तित करता है, क्योंकि यीशु मसीह ने प्रार्थना किया और उस प्रार्थना में संदेह नहीं था, इसलिए उनकी प्रार्थना सुनी गई और अद्भुत रीति से यीशु मसीह के कार्य संपन्न हुए। उसी प्रकार से अगर आज की परिस्थिति को अगर हम लोग देखें तो आज हम एक पार्टियों में जाते हैं
तो वहाँ पर हम पास्टरों से कहा जाता है कि निश्चय खाना बनकर तैयार हो चुका है और आइए और इस भोजन के लिए प्रार्थना करिए। हम सभी पास्टरगण उसमें विश्वास की प्रार्थना को करते हैं कि इस पार्टी में कोई भी घटी और कमी ना हो। परमेश्वर अपनी स्वर्गीय झरोखे से हर प्रकार की आशीष और बरकत इस भोजन वस्तु पर दे और अद्भुत रीति से परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करे। लेकिन दूसरी ओर अगर हम लोग देखें तो घर की मालिक उस बांटने वालों के पास जाकर कहता है कि निश्चय बहुत भीड़ है और इसलिए 2-2 पीसी मीट को दीजिए। उस समय हमारा विश्वास कहाँ गया? हम प्रार्थना तो करते हैं प्रियो, लेकिन हमारी प्रार्थना में संदेह हो जाता है। हमारा विश्वास परमेश्वर पर है, लेकिन क्यों हमारा विश्वास डगमगाता और कमजोर होता चला जाता है? उसी प्रकार से यीशु मसीह चेलों से कहता है कि अब तक तुमने मेरे नाम से प्रार्थना नहीं किया, लेकिन अब यह परिस्थिति है कि चेलों को प्रार्थना करना आवश्यकता है, क्योंकि यीशु मसीह की मृत्यु, आत्मा का आगमन और चेलों को कलीसिया युग परमेश्वर के नए कार्यक्रम में प्रवेश करने योग्य बनाया जाएगा यीशु मसीह के नाम से। उसी प्रकार से हम उन घटना को भी स्मरण करें कि जब परमेश्वर का दास मूसा इस्राएलियों को मिस्र से निकालकर कनान देश में पहुंचाता है, तो उस समय सामने लाल समुद्र था और मूसा प्रार्थना किया और उस लाल समुद्र के बीच में से एक रास्ता निकल आया और उस रास्ता में से सभी इस्राएली वे उस लाल समुद्र को पार करके वो आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार से आज हमारे जीवन में लाल समुद्र के समान बड़े बड़े बीमारी, बड़े बड़े समस्या, बड़े बड़े बेरोजगारी, बड़े बड़े दुख और संकट है। जिस प्रकार से परमेश्वर ने उस लाल समुद्र में से रास्ता निकाला, उसी प्रकार परमेश्वर पिता आज हमारे दुखों में से हमारे लिए रास्ता निकालेगा और हमारी अगुवाई करेगा। जिस प्रकार से दानिएल जो एक दिन में 3 बार प्रार्थना किया, जिस प्रकार से नीनवे नगर के लोग पश्चातापी मन से प्रार्थना किए और आंसू बहाते हुए बोझ के साथ परमेश्वर को दुहाई दिए और परमेश्वर अद्भुत रीति से समस्त नीनवे को बचाया, लोगों को बचाया। जिस प्रकार से एलिया ने भी प्रार्थना किया और 3.5 वर्ष तक भूमि पर में नहीं बरसा, उसी प्रकार आज हमारा जीवन प्रार्थना में जीवन होना चाहिए और हम परमेश्वर के निकट परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए आगे बढ़ सके। यीशु मसीह के जीवन में शैतान द्वारा जो 3 परीक्षा आई और उस परीक्षा में यीशु मसीह विजय हुआ, शैतान के डंक को कुचल डाला और वह प्रार्थना में जीवन को व्यतीत किया। यीशु मसीह जब वह यरूशलेम में प्रवेश करता है और लोग खजूर की डालियों के द्वारा यीशु मसीह का स्वागत होता है और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह का मृत्यु का दिन निकट आता गया। चेले पीड़ा की प्रक्रिया में प्रवेश कर रहे थे, अर्थात यीशु मसीह का मृत्यु शोक का समय था और इसलिए चेलों के लिए आनंद का प्रकाश भी आगे था, अर्थात पुनरुत्थान के बाद चेलों ने यीशु मसीह का दर्शन देखा तो उनका शोक आनंद में बदल गया। उसी प्रकार परमेश्वर ने दाऊद को फलिस्तीनों के हाथ से बचाया और उनकी प्रार्थना सुनी गई। और आज के वचन में निश्चय हम सबों को अपने इस मसीही जीवन में प्रार्थना में जीवन से आगे बढ़ना है ताकि हम परमेश्वर को धन्यवाद दे सके। हम लोग दूसरे खंड की ओर आगे बढ़ेंगे। दूसरा भाग है संसारिकता का त्याग करके हम संसार पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। संसारिकता का त्याग करके हम संसार पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। संसारिकता कहने से लड़ाई, चोरी, व्यभिचार, मूर्ति पूजा, ईर्ष्या, डर और क्रोध इत्यादि है।
यीशु मसीह के जीवन को हम स्मरण करें। लूका 18 का 31 पद में कि यीशु मसीह की मृत्यु की भविष्यवाणी भी भविष्यवक्ताओं के द्वारा पहले ही कहा गया था कि यीशु मसीह अन्य जातियों के हाथों में सौंपा जाएगा। लोग उसे घात करेंगे, लोग उसे अपमान करेंगे, उसे थूकेंगे और उसे मारेंगे और यीशु मसीह मारा जाएगा और वह तीसरे दिन मृतकों में से जिलाया जाएगा। अर्थात यीशु मसीह जो कि इस संसार और मृत्यु से विजय प्राप्त कर लिया। अगर हम लोग देखते हैं तो यीशु मसीह इस संसार में सत्य के मार्ग में चला, लेकिन यह संसार यीशु मसीह को दिया तो सिर्फ और सिर्फ कलवरी की मौत। यीशु मसीह इस संसार में अपना सांसारिक प्राण नहीं बचा पाया, लेकिन यीशु मसीह अपना आत्मिक प्राण बचाया। वह मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मृतकों में से जिलाया गया। लूका 16 उसका 25 में कहता है कि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे बचाएगा। उसी प्रकार यहूदा इस्करियोती जो यीशु मसीह का शिष्य था और वह अपने समूह में से खजांची के रूप में हम लोग जानते थे, और वह रुपए पैसे का लेन देन अपने पास रखा करता था। अचानक यहूदा इस्करियोती के जीवन में लालच पनपने लगा, संसारिकता पनपने लगा और वह इस कदर भर गया कि वह यीशु मसीह को चांदी के सिक्कों में बेच दिया। और जब यहूदा इस्करियोती को इन बातों का आभास हुआ कि मैंने एक निर्दोष को पकड़वाकर बहुत बड़ा गुनाह किया है, बहुत बड़ा अपराध किया है, यहूदा इस्करियोती उन रुपयों को लेकर याजक और फरीसियों के पास गया, लेकिन उन्होंने साफ साफ कह दिया कि सौदा हो चुका है, और उन चांदी के 30 सिक्कों को यहूदा इस्करियोती लेकर चला जाता है। मंदिर में उन रुपयों को फेंका और वह आत्महत्या कर लिया। अर्थात यहूदा इस्करियोती के जीवन में संसारिकता था और यही संसारिकता के कारण उनका जीवन बर्बाद हो गया, नष्ट हो गया और वह मृत्यु को प्राप्त किया। क्योंकि बाइबल में भी हमें मिलता है कि एक मनुष्य 2 स्वामी की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से प्रेम करेगा और एक से बैर रखेगा। उसी प्रकार आज हम अपना एक हाथ संसारिकता की ओर और दूसरा हाथ हम परमेश्वर के साथ रखते हैं तो हमारा जीवन दंड योग्य होगा, क्योंकि हमें इन दोनों में से किसी एक को अपनाना है और किसी एक को छोड़ना है। लेकिन हम इन बातों को स्मरण करें कि संसारिकता हमारे जीवन को नष्ट करता है। लूका 9 का 62 में कहा गया है कि जो मनुष्य अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। उसी प्रकार आज हमें परमेश्वर के राज्य की ओर आगे बढ़ना है। आज हमें संसारिकता को त्यागना है, परमेश्वर की अनुग्रह में सहभागी होकर आगे बढ़े। मत्ती 16 का 24 में कहता है कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे, अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। आज वह परिस्थिति हमारे बीच में है कि आज हम सभी कोई यीशु मसीह का क्रूस को लेकर आगे बढ़े और परमेश्वर को धन्यवाद दे। अगर हम लोग वचन में देखते हैं तो यहाँ 25 पद में कहा गया है, अब तक यीशु ने अपने शिष्यों को दृष्टांतों में बातें कही, लेकिन अब वह समय आता है जिसमें यीशु चेलों को पिता के विषय में बतलाएगा, सत्य के मार्ग से अवगत कराएगा। क्योंकि हम उन घटना को भी स्मरण करें कि जब एक मनुष्य के खेत में बहुत सारा अनाज हुआ और वह उन अनाजों को अपने सभी कोठरियों में रख दिया और अपने प्राण से कहता है कि हे प्राण आनंद कर,
सुख चैन से रहे। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि हे मूर्ख, यदि इसी रात को तुम्हारा प्राण ले लिया जाएगा तो ये कमाया हुआ धन तुम्हारा किस काम का होगा। इसलिए मत्ती 16:26 में मिलता है कि मनुष्य सारी जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ। अगर परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत सारे आशीषों को दिया है तो यह परमेश्वर का अनुग्रह है कि परमेश्वर हमारे जीवन में अपने प्रेम के द्वारा, हमें अपने अनुग्रह के द्वारा, अपने सेंध में से बहुत सारे अनुग्रह प्रदान किया है। पौलुस जो कि परमेश्वर का दास था और उसके पुराने जीवन को हम याद करें तो पौलुस जो कि उनका पुराना जीवन सौल के नाम से जाना जाता था। सौल जो परमेश्वर के लोगों को सताया करता था, परमेश्वर के लोगों से नफरत करता था, परमेश्वर के लोगों को घात करता था, लेकिन परमेश्वर ने सौल के जीवन को बदल दिया। वह बपतिस्मा लिया और वह परमेश्वर के वचन को फैलाता गया। बाइबल में हमें मिलता है प्रियो, जब पौलुस सुसमाचार का प्रचार करता था तो उनके जीवन में विपरीत परिस्थिति आई। बहुत सारे लोगों ने उसे पत्थरवा किया। कई बार पौलुस जब वह सुसमाचार के दरमियान वह जहाज में जाता था तो कई बार वह भूखा रहा। लोग उसे मारे, पीटे और कई बार वह भूखा रहकर सेवा किया, जेल गया। लेकिन परमेश्वर की अनुग्रह में वो आगे बढ़ते गया और परमेश्वर उन्हें आशीष दिया और उनके जीवन में संसारिकता दूर होने के कारण वह परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य हुआ। उसी प्रकार यीशु मसीह इस संसार में विजय हुआ। संसार के हर एक काम उनके जीवन में संसारिकता के रूप में पनपने नहीं पाया और वह यीशु मसीह को संसारिकता छू नहीं पाया और इसलिए वह विजय होता गया। पहला कुरिन्थी अध्याय 3 पद संख्या 16 से 17 पद में हमें मिलता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। और आज की सच्चाई ये है प्रियो कि आज हम परमेश्वर रूपी मंदिर को संसारिकता से भर दिए हैं। आज हमारे हृदय में परमेश्वर का अनुग्रह कम होता चला जा रहा है। आज हमारे जीवन में दिन प्रतिदिन पाप और बुराई हमारे जीवन में बढ़ता जाता है और ऐसी परिस्थिति में आज हम परमेश्वर के सुंदर मंदिर को विभिन्न प्रकार के पापों के द्वारा छलनी कर दिए हैं। और ऐसी परिस्थिति में जब तक हम अपने जीवन में संसारिकता को त्याग नहीं करेंगे तब तक हम इस संसार से विजय नहीं हो पाएंगे। और इसलिए आज परमेश्वर का आनंद हमें संसारिकता में नहीं मिलेगा, परंतु परमेश्वर की संगति, परमेश्वर का वचन में हमें परमेश्वर का आनंद मिलेगा। उसी प्रकार से यीशु की मृत्यु हमारे लिए अनंत जीवन को सुनिश्चित कर दिया है। यीशु की मृत्यु से पूर्व यीशु अपने शिष्यों को प्रोत्साहित करने वाला वचन बतलाता है कि निश्चय आज तुम सबों के लिए एक कठिन समय है। यीशु मसीह का मृत्यु शोक और दुख के साथ, लेकिन वह समय आता है जब यीशु मसीह पुनरुत्थान के बाद अपने शिष्यों को दर्शन दिया तो उनका शोक आनंद में बदल गया। और आज हमारे जीवन में जो समस्या है, आज हमारे जीवन में जो संसारिकता है, आज यदि हम उस संसारिकता को त्याग करेंगे तो परमेश्वर के हम अनुग्रह में आगे बढ़ते चले जाएंगे। और इस संसार में ऐसी कोई भी मानवीय शक्ति नहीं जो हमें विजय दिला सकता है, और वो विजय हमें आत्मिक हथियार दे सकता है। और वो आत्मिक हथियार परमेश्वर का वचन है जो हमें इफिसी 6:10 से 20 में मिलता है। और परमेश्वर हमें वचन का सामर्थ देता है, वचन की शक्ति देता है
कि आज हम सभी संसारिकता को दूर करें और हम इस संसार से विजय प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते चले जाएं। हम लोग तीसरे भाग की ओर आगे बढ़ेंगे। तीसरा भाग है परमेश्वर अपने प्रेम को मनुष्यों में प्रकट किया। परमेश्वर अपने प्रेम को मनुष्यों में प्रकट किया। यूहन्ना 3:16 में कहता है कि परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया और ऐसा प्रेम किया कि आज जितने भी लोग परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, अनंत जीवन उसी का है। और इसलिए आज हमें यीशु मसीह के लहू पर विश्वास करना है, परमेश्वर के प्रेम में विश्वास करना है। हम लोग इस्राएलियों के जीवन को स्मरण करें कि किस प्रकार से परमेश्वर के चुनी हुई और निज प्रजा इस्राएली जाति थी और इस्राएलियों के बीच में परमेश्वर ने अपने अद्भुत प्रेम को दर्शाया। और बाइबल हमें बतलाता है कि बार बार इस्राएली बंधुआई में चले जाते थे, कभी मिस्र की बंधुआई, कभी बाबुल की बंधुआई, और बहुत सारे राजाओं की अधीनस्थ सभी इस्राएली अपना जीवन को व्यतीत किए। और इसके बावजूद परमेश्वर इस्राएलियों को नहीं छोड़ा। उस बंधुआई में भी परमेश्वर यही चाहता था कि इस्राएली मन फिराए, पश्चाताप करे, परमेश्वर की ओर फिर सके, परमेश्वर के प्रेम को अनुभव करे कि किस प्रकार परमेश्वर अपने लोगों से प्रेम किया। यशायाह 46 उसका 3 से 4 पद में मिलता है कि परमेश्वर ने इस्राएलियों से प्रतिज्ञा किया कि मैं तुम्हारे बाल पकने तक मैं तुम्हें ना कभी छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। 28 पद को अगर हम लोग देखें तो 28 पद में कहा गया है, मैं पिता की ओर से जगत में आया हूँ, फिर जगत को छोड़कर पिता के पास लौट जाऊंगा। जब यीशु मसीह इस संसार में अपने आप को शून्य किया, अपने आप को नम्र और दीन किया और मनुष्य रूप धारण करके इस संसार में आया। वह मारा गया, गाड़ा गया और वह तीसरे दिन मृतकों में से जिलाया गया। और पुनरुत्थान के बाद यीशु मसीह 40 दिन तक अपने चेलों के साथ मिला, उनके साथ संगति किया, उनके साथ बातचीत किया और फिर स्वर्गरोहण के बाद इस संसार से यीशु मसीह उठा लिया गया। और उसके बाद जिस प्रकार से उनके चेलों ने यीशु मसीह को इस संसार से जाते देखा, उसी रीति से यीशु मसीह द्वितीय आगमन में हमारे बीच में पुनः आने वाला है। और यीशु मसीह इस संसार से चला जाएगा, जाने वाला है। और ऐसी परिस्थिति में सभी चेले अनाथ हो जाएंगे। लेकिन बाइबल हमें बतलाता है कि परमेश्वर हमें अनाथ नहीं छोड़ेगा और इसलिए चेलों के लिए एक सहायक भेजेगा, अपने लोगों के लिए एक मार्गदर्शन को भेजेगा और वो है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा जो कि चेलों की सहायता करेगा, सत्य के मार्ग में से उसे अवगत कराएगा, जो हमें यूहन्ना 14:25 से 26 पद में मिलता है कि हमारे लिए एक सहायक भेजा जाएगा। वह सत्य के मार्ग से लोगों को मार्गदर्शित करेगा। उसी प्रकार से कहा गया है कि इस संसार में हर एक पाप क्षमा किया जाएगा, लेकिन इस संसार में एक ऐसा पाप है जो ना इस लोक में ना परलोक में कभी क्षमा किया जाएगा। मनुष्य के पुत्र अर्थात यीशु मसीह के विरुद्ध में एक मनुष्य कुछ भी विरोध करे, उसकी निंदा करे, वह पाप क्षमा किया जाएगा। लेकिन एक मनुष्य जब कोई पवित्र आत्मा की निंदा करता है, पवित्र आत्मा के विरुद्ध में कुछ भी बातों को बोलता है, तो उनका अपराध कभी क्षमा नहीं किया जाएगा, जो हमें मत्ती 11:31 से 32 पद में मिलता है। आने वाला समय
चेलों के लिए एक बहुत ही सुखद समय होगा, जिसमें चेले और पिता के साथ एक घनिष्ठता संबंध को प्रस्तुत करेगा, एक स्पष्ट समझ देगा। पिता के पास चेलों का सीधी व्यक्तिगत पहुंच होगी और वे यीशु मसीह के नाम से उसे मांग सकते हैं, क्योंकि अब यीशु मसीह को उनके चेलों के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब वे पिता से स्वयं प्रार्थना करके यीशु मसीह के नाम से मांग सकते हैं। और इसलिए चेले इन बातों को समझ गए कि यीशु की शिक्षा सत्य है और वे विश्वास करते हैं कि यीशु सर्वज्ञानी अर्थात तो सब कुछ जानता है और स्वर्गीय मूल अर्थात तो परमेश्वर से आया है। इन सच्चाई को चेलों ने समझ पाया। पहला पाठ वचन में हम लोगों को मिलता है कि परमेश्वर का वचन हम सबों को गंभीरता के साथ काल बिताने के लिए प्रोत्साहित करता है। परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक ही बिचवाई है, एक ही मध्यस्थ है और वो है यीशु मसीह। और यीशु मसीह अपने प्राण को देकर मनुष्यों को बचाया। जब इस संसार को परमेश्वर ने बनाया, चारों तरफ पाप और बुराई था। इस संसार में ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं था जो परमेश्वर के लोगों को बचाए, परमेश्वर के लोगों का उद्धार करे। सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के लहू के द्वारा आज हम सभी कोई बचाए गए हैं। और इसलिए परमेश्वर हमें इन बातों का संकेत देता है कि हमारा जीवन प्रार्थनामय जीवन हो। हम लोग इस्राएलियों के जीवन से प्रेरणा लें कि परमेश्वर जो कि मूसा की अगुवाई में सभी इस्राएलियों को मिस्र की बंधुआई से निकालकर कनान देश में पहुंचाते हैं, तो उस समय मिस्र और कनान का जो दूरी था वो बहुत कम था, लेकिन परमेश्वर 40 वर्षों की लंबी दरमियान में सभी लोगों को वह कनान देश में पहुंचाता है, ताकि इस 40 वर्षों में परमेश्वर इस्राएलियों को परख सके कि कहीं वे परमेश्वर को भूल तो नहीं गए, कहीं वे परमेश्वर के प्रेम से भटक तो नहीं गए, कहीं वे मूर्ति पूजा करने तो नहीं लगे। और उसी प्रकार प्रियो, आज की विपरीत परिस्थितियां हमारे विश्वास को परखने का समय देता है। आज हमारे बीच में विपरीत परिस्थिति पाई जाती है और इन परिस्थितियों में आज हम अपने विश्वास में स्थिर रहे, हम विश्वास में आगे बढ़े, परमेश्वर के वचन को हम ग्रहण कर सके, ताकि विपरीत परिस्थिति में हमारी अगुवाई परमेश्वर कर सके। अगर हम लोग बाइबल पर मनन करते हैं तो हमें बाइबल में मिलता है कि यीशु मसीह का आगमन द्वितीय आगमन के रूप में बहुत जल्द हमारे बीच में होने वाला है और उनसे पहले बहुत सारे चिन्ह हमारे बीच में होगा। जगह जगह लड़ाइयों का आरंभ, जगह जगह पीड़ाओं का आरंभ, जगह जगह सुसमाचार पर पाबंदी लगाए जाने का बातों को हम लोग देख पाते हैं। और आज की परिस्थिति में अगर हम लोग देखें तो पूरा विश्व कोरोना वायरस के कारण प्रभावित है। आज पूरे विश्व में दिन प्रतिदिन इस कोरोना से लोगों की मृत्यु लगातार हो रही है और इस संसार में ऐसा कोई भी मानवीय शक्ति नहीं जो हमें कोरोना से बचा सके। आज पूरे विश्व के साइंटिस्ट इस बातों पर मनन चिंतन कर रहे हैं कि हम इस कोरोना का वैक्सीन कैसे बनाएं। लेकिन आज हम सबों के बीच में एक गुड न्यूज़ है कि आज हम सबों को कोरोना से बचने का दवा मिल चुका है और वो है यीशु मसीह का लहू। यीशु मसीह का लहू हमें सामर्थ देता है। यीशु मसीह का लहू में वो चंगाई है, यीशु मसीह के लहू में वो छुटकारा है, यीशु मसीह के लहू में हमारे पापों का क्षमा है। और इसलिए आज हमें पश्चातापी मन के साथ यीशु मसीह के पास लौटने का समय है।
आज हम मन फिराए, पश्चाताप करें, क्योंकि आज हमें इस कोरोना से कोई नहीं बचा सकता। सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का लहू है जो हमें दवा के रूप में हमारे लिए दिया गया है, क्योंकि यीशु मसीह का लहू हमारे छुटकारे का कारण है। अगर हम इस कोरोना की घटनाओं को स्मरण करें तो आज हम सभी कोई अपने अपने घरों में बंद हैं। आज सुसमाचार हम लोग घरों में होकर सुनने पाते हैं, लेकिन हम पूरे विश्व को स्मरण करें कि सभी नर्सेस, सभी डॉक्टर, पैरामेडिकल के हर एक कर्मचारी जो दिन रात सेवा दे रहे हैं, हमारे पुलिस कर्मचारियों जो कि इस भीषण गर्मी में भी अपना योगदान देते हैं, हम उन लोगों को हृदय से धन्यवाद दें, क्योंकि उनका सहयोग के कारण ही आज हम लोग सुरक्षित हैं। आज हम प्रार्थना में जीवन को व्यतीत करें और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें ताकि हम आगे बढ़ सकें और इस कोरोना से हम लोग छुटकारा प्राप्त कर सकें। आज हमें आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए मैं आपको एक बातों को बताना चाहती हूँ कि जब हमारे बीच में कोई फेस्टिवल आता है तो ऐसी परिस्थिति में दुकानों में हमें डिस्काउंट दिया जाता है, 50% का डिस्काउंट, 20% का डिस्काउंट, और उस डिस्काउंट को सुनते ही लोग अधिक से अधिक संख्या में उस दुकान पर जाते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा फायदा ले सके, उस सेल का फायदा उठा सके। उसी प्रकार इस दुनिया के अंत में परमेश्वर पिता आज पूरे विश्व के लिए अनुग्रह रूपी सेल को खोल दिया है। आज परमेश्वर पिता अनुग्रह का समय हमारे लिए सुनिश्चित किया है। आज हमारे पास जो समय है उस समय को हम लोग बहुमूल्य समझें। आज हमारे बीच में सुसमाचार फैलाया जाता है, लेकिन कल यह सुसमाचार हमें नहीं मिलेगा। पवित्र शास्त्र बाइबल इस संसार से उठा लिया जाएगा। परमेश्वर के दास और दासी हमारे बीच में नहीं आएंगे, क्योंकि यह समय परमेश्वर ने आपके और हमारे लिए दिया है कि आज हम इस समय को बहुमूल्य समझें, संपूर्ण मन से परमेश्वर के पास लौट आए, ताकि परमेश्वर हमारे जीवन को एक फलदायी वृक्ष के समान आशीष का जीवन दे सके और हम इस जीवन की यात्रा में हर परिस्थिति का सामना करते हुए हम लोग आगे बढ़ सके। और यह समय परमेश्वर को धन्यवाद देने का समय है प्रियो, कि आज हमारे पास दूसरा कोई भी विकल्प नहीं, हमारे पास दूसरा कोई भी शक्ति नहीं, हमारे पास दूसरा कोई भी मार्ग नहीं। हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही मार्ग को सुनिश्चित किया गया है, और वो मार्ग है परमेश्वर पिता का मार्ग, वो मार्ग है यीशु मसीह का मार्ग। और आज हम सभी को हर परिस्थितियों का सामना करते हुए हम लोग आगे बढ़े, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें बतलाता है कि इस संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, क्योंकि मैंने इस संसार को जीत लिया है। और आज हम इन्हीं बातों के साथ हम परमेश्वर के निकट आए और हम प्रार्थना में जीवन को व्यतीत कर सके, और हम इस कोरोना से लड़ने के लिए हम आगे बढ़ सके। पश्चातापी मन हृदय के साथ परमेश्वर के निकट बोझ के साथ गिड़गिड़ाते हुए हम भावता हुआ भेंटते, ताकि परमेश्वर हमारी कल्पना से परे हमें बहुत सारे आशीष को देगा। तो पिता परमेश्वर इस वचन पर अधिकाई से आशीष दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हे पवित्र 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 अनुग्रहकारी सशक्तिमान सृष्टिकर्ता पिता परमेश्वर, प्रभु जी, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आज हमारे बीच में विपरीत परिस्थितियां हैं, लेकिन उसके बावजूद आपने अपनी महिमा को हमारे जीवन में उंडेला, हमारे जीवन में ऐसा प्रेम को दिया कि आज हम अपने अपने घरों में बैठकर, अपने अपने स्थानों में रहकर परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए उपस्थित हैं।
पिता परमेश्वर, यह वचन हमारे पांव का दीपक और मार्ग का उजाला हो सके और यही वचन के अनुसरण हम अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत कर पाए। पिता परमेश्वर, हमारी सारी दुर्बलता को दूर कर हमें अपने वचन में सिद्ध और तैयार कर, और यह प्रार्थना आपके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर ले। आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से ऊर्ध्व है, ख्रिस्ट यीशु में प्रत्येक के हृदय और मन की रक्षा करे अब से सनातन लो। आमीन। आराधना के लगातार में पूरी मंडली होकर हम लोग तीसरे गीत गावेंगे। साक्षीवाणी गीत नंबर 329। संसार का सबसे बड़ा बैग वह है हमारा यीशु। साक्षीवाणी 329। ULCI के द्वारा विशेष पुनरुद्धार की आराधना है। जैसा हम जानते हैं कि दुनिया भर के लोगों के लिए कोरोना वायरस वैश्विक महामारी ने करोड़ों लोगों के जीवन को तेजी से बदल कर रख दिया है। बहुतों के लिए कोविड-19 डर, चिंता, आर्थिक कष्ट, अकेलापन तथा अन्य अनेक प्रकार के तनावों की भावनाओं का पर्याय है। अब तक 1918 फ्लू महामारी के दौरान 5 करोड़ लोग मारे गए थे। 2009 के स्वाइन फ्लू ने 1,50,000 से 5,75,400 लोगों को मौत की नींद सुला दिया। प्रथम तथा द्वितीय विश्व युद्ध में अत्यधिक राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय तबाही हुई, किंतु कोविड-19 ने
अपने विशिष्ट स्वरूप आपातकाल की स्थिति, देशव्यापी तालाबंदी, यात्रा प्रतिबंध, अधिकांश सार्वजनिक संस्थानों, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालयों, धार्मिक स्थलों, न्यायपालिका की बंदी तथा इस विनाशकारी वायरस के भयावह आर्थिक नतीजों को सामने लाया है। निस्संदेह कोविड-19 द्वारा जनित जानमाल की क्षति दुखद है। इससे पहले कि यह अपना सिलसिला जारी रखे, संभवतः यह दुनिया में हर किसी को एक हद तक छू जाएगा, लेकिन ख्रिस्त विश्वासी होने के नाते हमारी प्रतिक्रियाएं अशांति और निराशा को प्रतिबिंबित करने वाली नहीं होनी चाहिए, जैसे कि हमारे आसपास के लोग प्रदर्शित करते हैं। जाति जाति के लोग झल्ला उठे, राज्य के लोग डगमगाने लगे, वह बोल उठा और पृथ्वी पिघल गई। भजन संहिता 46:6। गड़बड़ी मचाने वाली नगरी नाश होगी, उसका हर एक घर ऐसा बंद किया जाएगा कि कोई बैठ ना सकेगा। यशायाह 24:10। कोविड-19 के इस दौर में कई लोगों ने गंभीर बीमारी, मृत्यु और अन्य त्रासदियों का अनुभव किया है। हमारी दुनिया को चंगाई की आवश्यकता है। हे यहोवा, मैं तेरी कीर्ति सुनकर डर गया। हे यहोवा, वर्तमान युग में अपने काम को पूरा कर, इसी युग में तू उसको प्रकट कर। क्रोध करते हुए भी दया करना स्मरण कर। हबक्कुक 3:2। हमारे पास एक आशा है जो इस दुनिया और हमारी परिस्थितियों से बढ़कर है। आइए हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर इन अराजक परिस्थितियों का उपयोग स्वयं को हमारी समस्याओं के एकमात्र स्रोत और समाधान के रूप में प्रकट करने के लिए करें, और प्रार्थना करें कि बहुत लोग यीशु मसीह की ओर मुड़ेंगे और उन अराजक स्थितियों के बीच शांति और सुरक्षा पाएंगे। चंगाई एवं पुनरुद्धार के प्रार्थना निवेदन है जो आपके टीवी और मोबाइल स्क्रीन में दिखाई देंगे, जिससे हम सभी प्रतिवाद करते हुए पढ़ेंगे। अगवा में मैं पढ़ूंगा और उसके बाद जहाँ जहाँ मंडली लिखा है उसे आप सभी एक साथ अपने अपने टीवी और मोबाइल स्क्रीन में देखकर पढ़िए। आइए हम सब प्रभु हमारे सृष्टिकर्ता और उद्धारकर्ता के सामने झुके और उसकी आराधना करें। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है। शांति से हम प्रभु से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम पर दया कर। पूरे संसार में शांति के लिए, परमेश्वर की कलीसिया की भलाई के लिए और सभी की एकता के लिए आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम पर दया कर। पवित्र घर के लिए तथा उन सभी लोगों के लिए जो अपनी आराधना और स्तुति की भेंट चढ़ाते हैं, आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम पर दया कर। कृपालु प्रभु, आप हमारी सहायता करें, हमें बचाए और हमारी रक्षा करें। हे प्रभु हमारे परमेश्वर, जब पूरा संसार दुख और चिंता का शिकार है, हम आपके पास उड़े चले आते हैं और आपकी सुरक्षा में शरण लेते हैं। हे प्रभु, हम पर दया कर और हमारी रक्षा कर। दयालु प्रभु, इस कोरोना वायरस महामारी के बीच अपनी कृपापूर्ण आंखें हमारी ओर लगा। उन लोगों को सांत्वना दे जो व्यथित हैं और अपने प्रियजनों की मृत्यु पर शोक मनाते हैं, और कई बार उन्हें इस तरह दफनाया जाता है कि लोगों को गहरा दुख होता है। हे प्रभु, दया कर और दुखित हृदयों को सांत्वना दे। दयालु पिता, अपनी कृपापूर्ण आंखें उन लोगों पर लगा जिनको कोरोना वायरस का संक्रमण हो गया है और जो अस्पतालों, क्वारंटीन सेंटरों में पीड़ा में है। उन पर भी अपनी दृष्टि कर जो असुरक्षित हैं, और उनके ऊपर अपनी चंगाई का हाथ पसारे रख और उनको पीड़ा से जल्दी छुटकारा दे। हे प्रभु, दया कर और उनको अपनी चंगाई, सुरक्षा और संरक्षण प्रदान कर। अनुग्रहकारी प्रभु, उन लोगों के समीप रह जो अपने बीमार प्रियजनों के लिए चिंतित हैं
किंतु बीमारी को फैलने से रोकने के लिए उनके पास नहीं जा सकते। हे प्रभु दया कर और अपना हाथ पीड़ित व्यक्ति और बीमारों के परिवारों के ऊपर फैला और उन्हें सांत्वना दे, जिससे उनके हृदय आत्मविश्वास तथा भरोसा के लिए खुल जाए। दयालु पिता, हम आपको धन्यवाद और प्रशंसा देते हैं उन डॉक्टरों, नर्सों, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और स्वयंसेवकों, वॉलेंटियरों की सेवाओं के लिए जो इस आपातकाल की अग्रपंक्ति में अपनी जान जोखिम में डालकर दूसरों की सेवा कर रहे हैं। उनकी सेवा कार्य में उनकी रक्षा कर और उन्हें सामर्थ्यवान बना। प्रभु उन पर दया कर और उनके वीरतापूर्ण प्रयास को सहारा दे और उन्हें शक्ति, उदारता और निरंतर स्वास्थ्य प्रदान कर। अनुग्रहकारी प्रभु, उन लोगों के करीब रह जो दिन रात वायरस के प्रसार को नियंत्रित करने में सहायता करते हैं। सुरक्षा कर्मी, सफाई कर्मी, वॉलेंटियर जो हर किसी को सहायता देने की कोशिश कर रहे हैं। प्रभु उन पर दया कर और उनके वीरतापूर्ण प्रयास को सहारा दे और उन्हें शक्ति, उदारता और निरंतर स्वास्थ्य प्रदान कर। दयालु पिता, हमारे राष्ट्रीय नेताओं की सहायता कर देश के प्रधानमंत्री और उनके कैबिनेट सहयोगी, राज्य के मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के सहयोगियों तथा लोक सेवकों, निर्णयकर्ताओं का सहायक हो कि वे बुद्धिमत्ता, परवाह तथा उदारता के साथ उन लोगों की सहायता के लिए आ सके जिनके पास जीवन की आवश्यक वस्तुओं की कमी है, और वे उन सामाजिक तथा आर्थिक युक्तियों द्वारा समाधान को ढूंढ सके जो पूर्ण विवेक एवं एकजुटता से प्रेरित है। प्रभु उन पर दया कर और उनके वीरतापूर्ण प्रयास को सहारा दे और उन्हें शक्ति, उदारता, ज्ञान और मार्गदर्शन प्रदान कर। दयालु पिता, हम आपको पुरोहितों, पादरियों एवं प्रचारकों की सेवकाई के लिए धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने कोरोना वायरस महामारी के बीच अस्पतालों और क्लिनिकों में बीमारों की सेवा करते हुए अपने प्राणों का बलिदान किया। हम अपने बिशप और पादरियों से लेकर महामारी से पीड़ित लोगों की समर्पित सेवा के लिए धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने अच्छे चरवाहे अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह के नक्शे कदम पर चलते हुए अपना जीवन समर्पित कर दिया है। प्रभु उन पर दया कर और उनके वीरतापूर्ण प्रयास को सहारा दे और उन्हें शक्ति, उदारता, ज्ञान और मार्गदर्शन प्रदान कर। दयालु परमेश्वर, हम लॉकडाउन के पीड़ितों के जीवन की दैनिक आवश्यकताओं को प्रदान करने वाली स्वैच्छिक एवं समर्पित सेवाओं के लिए धन्यवाद देते हैं। मंडलियों, NGO, अस्पतालों, स्कूलों और वॉलंटियरों के स्थानीय सेवाओं को आशीष दे। प्रभु उन पर दया कर और उनके वीरतापूर्ण प्रयास को सहारा दे और उन्हें शक्ति, उदारता, ज्ञान और मार्गदर्शन प्रदान कर। अनुग्रहकारी पिता, अपने बच्चों पर दया कर कि जल्द ही संसार आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के साथ ही साथ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, उपकरण तथा क्लिनिकल मैनेजमेंट की तीव्र और भारी कमी को दूर कर सके। प्रभु उन पर दया कर तथा अगुओं और WHO के प्रयासों को सहारा दे और उन्हें शक्ति, उदारता, ज्ञान और मार्गदर्शन प्रदान कर। अनुग्रहकारी परमेश्वर, अनुसंधान संस्थानों और विशेषज्ञों के सभी प्रयासों को आशीष दे, जिससे कि वे जल्द ही वैक्सीन की खोज कर सके, जिससे महामारी को दूर करने और घातक वायरस से लोगों को बचाने में सहायता हो। प्रभु उन पर दया कर और उनके वीरतापूर्ण प्रयास को सहारा दे और उन्हें शक्ति, उदारता, ज्ञान और मार्गदर्शन प्रदान कर। दयालु पिता, हम उन प्रवासी मजदूरों के लिए प्रार्थना करते हैं
जो भारी पीड़ा से गुजर रहे हैं, जो चिंता से भरे हैं, अपने जीवन के बारे में चिंतित हैं। कई प्रवासी मजदूरों को उनके कार्यस्थल पर रोक दिया गया है। घर जाने के लिए कोई परिवहन नहीं है, भोजन खरीदने के लिए कोई मजदूरी नहीं है, कोई आश्रय नहीं है। प्रभु दया कर और हमारे उद्धार और आशा का चिन्ह ठहर। हम उन्हें आपकी सर्वशक्तिमान संरक्षण में सौंपते हैं। दयालु प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि लोग उत्तरदायी बने और अपने तथा पड़ोसी की भलाई तथा सुरक्षा के प्रति सचेत रहे और इस संबंध में सलाहों को माने। प्रभु दया कर और हमारे उद्धार और आशा का चिन्ह ठहर। हम अपने आप को आपकी सर्वशक्तिमान संरक्षण में सौंपते हैं। अनुग्रहकारी और दुखितों के शांतिदायक पिता, संकट की घड़ी में अपनी संतानों को ढाढ़स दे। हम प्रार्थना करते हैं कि आप अपने सर्व सामर्थी हाथों को फैलाएं और हमें इस खतरनाक महामारी से छुटकारा दें, जिससे कि जीवन को शांतिमय तरीके से सामान्य मार्ग पर बहाल किया जा सके। प्रभु दया कर और हमारे उद्धार और आशा का चिन्ह ठहर। हम अपने आप को आपके सामर्थी हाथों में सौंपते हैं। अनुग्रहकारी परमेश्वर, अपनी कलीसिया को इस महामारी के दौरान आशा, सांत्वना और प्रेम का प्रतीक बना। हे प्रभु, हमें अपनी शांति दे, सांत्वना दे, अपनी चंगाई दे और हमारा नवीकरण कर। आमीन। प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर सर्ववासी पिता, हम तेरी विनती करते हैं, अपनी क्रिस्टियानी कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर कि वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरे, जिससे सच विश्वास और प्रेम हम में बढ़े और दृढ़ाया जाए। हे प्रभु, भारत रिपब्लिक के हमारे प्रेसिडेंट
एवं प्रधानमंत्री, इस झारखंड एवं सभी प्रांत के गवर्नर, राज्य के सभाओं और मंत्रिमंडलों, सब न्यायियों और हाकिमों और सब राज्य कर्मचारियों को आशीष दे और उनकी अगुवाई कर कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें और हम कुशल चैन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बिताएं। हमारी कलीसियाई सभाओं, सेंट्रल काउंसिल, CRC और सभी कलीसिया की अन्य मंडली सभाओं को आशीष दे कि वे मंडली को तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार चलाए। जगत की लुथेरान कलीसिया और देश विदेश के हमारे सभी ख्रिस्त विश्वासी मित्रों को आशीष दे कि हम ख्रिस्तीय प्रेम और सहयोग में आगे बढ़े और जगत में तेरी साक्षी के लिए अधिक सामर्थ पाए। हमारे कलीसिया के सब काम पर आशीष दे, लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे भय, प्रेम और भरोसा में बढ़ते जाए। कलीसिया के विद्यालयों, शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालयों और अन्य संस्थाओं को संभाल और उनकी बढ़ती दे और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेतीबाड़ी और हर एक काम उद्यम को सफल कर, जिससे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पाए। अपनी कृपा से उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार की शक्ति और दुख में है, उनको शांति दे। प्यारे पिता परमेश्वर, इस समय हमारा देश एवं पूरा विश्व कोरोना महामारी रूपी संकट से घिरा हुआ है। तू सबों की सहायता कर कि सभी बचाए जाए। प्यारे पिता परमेश्वर, आज चिकित्सा दिवस है। 12 मई को नर्सेस दिवस मनाया गया। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं कि तूने डॉक्टर और नर्सों को तूने विशेष करके सेवकाई के लिए चुना है। और प्यारे पिता परमेश्वर, चिकित्सा के क्षेत्र में प्यारे पिता तो उनको अगुवाई करता है। तेरी अगुवाई को पा करके वे रोगी व्यक्तियों की सेवा करते हैं, उनकी सहायता करते हैं रोग से मुक्त होने के लिए, बीमारी से लड़ने के लिए। और प्यारे पिता परमेश्वर, तो उनके जीवन में आशीष देता है और उनके कार्यों के पश्चात बीमारी ठीक होती है, बीमार ठीक हो जाते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, आज पूरा देश संकट में है। प्यारे पिता परमेश्वर, अधिकांश लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, जितने कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं कि तू उन पर दया कर और अपनी ही महिमा के लिए उन्हें देह प्राण आत्मा में चंगाई प्रदान कर। प्यारे पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं तू इस संकट के समय में सारे डॉक्टरों, नर्सों, सफाई कर्मी, वॉलंटियर एवं प्रशासन कार्य में लगे पुलिसकर्मी, हम सबों को तेरे पवित्र हाथों में सौंपते हैं। तो सबों को सुरक्षा प्रदान कर। प्यारे पिता परमेश्वर, दूसरे राज्यों में जीविकोपार्जन के लिए काम करने गए हुए लोगों को हम तेरे हाथ में सौंपते हैं। तो उनकी सुधि ले, जो लॉकडाउन के कारण अनेक स्थानों में फंसे हुए हैं, अपने परिवारों से दूर हैं और बहुतों को आवश्यक वस्तुओं एवं प्रतिदिन की भोजन की कमी है। प्रभु, तू उन पर अपनी कृपा दृष्टि कर ताकि उनकी आवश्यकताएं पूरी हो सके। प्रार्थना करते हैं हमारे क्रिस्तियानी कलीसिया मंडली एवं सभी संस्थाएं जो इस विपरीत परिस्थिति में मानवीय प्रेम व पड़ोसी प्रेम का परिचय दे लोगों के बीच भोजन संबंधित आवश्यक सामग्री बांट रहे हैं। पिता, उनको स्वर्गीय आशीषों से परिपूर्ण कर। आज के गिरजा आराधना में परिवारों में सिरनी दान जमा किया गया, उसे हम तेरे पवित्र हाथों में सौंपते हैं। प्रभु, तू उसमें आशीष दे और उसे अपनी कलीसिया और राज की बढ़ती में इस्तेमाल कर। प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमारे कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर
जो दूसरे देशों में चले गए हैं कि वे सब जोखिम और परीक्षाओं में विश्वासी ठहरे। हम उनके लिए भी तेरी विनती करते हैं जो मंडली से निकाले गए व उलट हुए हैं, उन पर दया कर कि वे सच्चे पश्चाताप से तेरी ओर फिरे। सब मनुष्यों का त्राणी ठहर और उन पर जो अंधियारे में बैठे हैं मुक्ति का उजाला प्रकाश कर। हमको अपस्ताप की मृत्यु से बचा और अंत में अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के द्वारा स्वर्ग राज में ग्रहण कर। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में मत डाल परंतु बुराई से छुड़ा, क्योंकि राज और पराक्रम और महात्म सदा तेरे ही है। आमीन। अब त्रिएक सशक्तिमान ईश्वर का आशीर्वाद विश्वासी और दीन मन से ग्रहण करे। परमेश्वर तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और तुझे कुशल देवे। आमीन। यीशु सहाय। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। सारी खताएं मानता हूँ, तेरा करूँ अब ध्यान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। जिसका किया अपमान। दिल में धीमी आवाज आई, अपने गुनाहों को मान। जान लिया मैंने आवाज उसकी, जिसका किया अपमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। कर दो लहू से साफ।
पाप हमारे कर दो लहू से साफ। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो हर प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो हर सारी खताएं मानता हूँ तेरा करूँ अब ध्यान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा